हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज अपन पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी के क्वेश्चन हैं जो 2024 के और 23 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आपके लिए आज टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो आने वाली एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आप सभी साथियों को बार बार बोलता हूँ, आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों, आप लोगों को पता है एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन व जीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आने वाले एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास तौर पर आज अपन एसएससी जीडी के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी साथियों को पता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो चलता है। तो साथियों, बिना देरी के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? जो चंबल नदी पर जलाशय है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो चंबल नदी पर स्थित जलाशय है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है गांधी सागर के नाम से। किससे? गांधी सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए, एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम से? गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है? तो कौन सा जोड़ा है जिसका मिलान इनमें सही बताया गया है? तो आपको इसका जोड़ा बताना है कि कौन सा जोड़ा सही बताया गया है। साथियों, आप लोगों इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झरिया कोयला। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि झरिया कोयला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। एसएससी जीडी के पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? जो इंसुलिन हार्मोन है इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज ग्रंथि के बीटा कोशिका में, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वूमन है? ट्रांस वूमन कौन है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्तकी नटराज। क्या हो जाएगा? नर्तकी नटराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एसएससी जीडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, यह लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? जो राष्ट्रकूट वंश है इसका महान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद थे, ठीक है। तो इसका आप सभी को पता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? गोविंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो अभिनव भारत का संस्थापक था, कौन था? वीर सावरकर। कौन था? वीर सावरकर। वीर सावरकर ये अभिनव भारत का संस्थापक था। कौन था? ये संस्थापक था, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा है? तो हाल ही में भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया है। किसका? भारत दल में रहित लोकतंत्र प्रस्ताव का दल कौन रखा गया है? ये रखा है जयप्रकाश नारायण, यानी कि साथियों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसमें विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो निजीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजीकरण कहा जाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोटीपुआ लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोटीपुआ लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित बताया गया है? तो ये बताया गया है ओडिशा राज्य से संबंधित बताया गया है। किससे? ओडिशा राज्य से, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ओडिशा राज्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लीजिए और आप लोग साथियों इसको नोट भी कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? तो किस सिख गुरु ने स्वयं को एक सच्चा पातशाह बताया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने खुद को यानी कि स्वयं को सच्चा पातशाह बताया गया था, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है कीमत स्तर के हिसाब से देखा जाए तो ये होता है प्रतिविलोम अनुपात में। किसमें? प्रतिविलोम अनुपात में परिवर्तित होता है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है? साथियों ये सोचने वाली बात है कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी सबसे अच्छा साफ सफाई क्यों करता है, साफ क्यों करता है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव होता है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी गैस को समानित दाब में रखकर विद्युत विसर्जन दिया जाता है तब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न किरण को क्या कहा जाता है? तो उत्पन्न किरण होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कैथोड किरण। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कैथोड किरण के नाम से भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधीनगर के राजभवन से एक ऐतिहासिक आभासी समारोह में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत किसने की है? तो आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई थी अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। साथियों एसएससी जीडी में हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये दोबारा भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए साथियों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसलिए कि आप लोगों को ये सारा कंटेंट समझ में आ जाए, ताकि आप लोग आने वाले एग्ज़ामों में सभी क्वेश्चनों को हल कर सकें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई अगस्त 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हम दे देते हैं 6.83%। कितना? 6.83% भारत की मुद्रास्फीति दर थी। खुदरा मुद्रास्फीति दर थी कितनी? 6.83%। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। तो आर्द्र भूमि रामसर साइट ये किस राज्य में स्थित बताया गया है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में इसके आर्द्र भूमि रामसर साइट हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होएगा फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जो भारतीय संविधान है इसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कौन से? 42वें संशोधन जोड़ा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि है। जो भारत की आकस्मिक निधि है वो क्या है। तो इसकी निधि है, आकस्मिक निधि है व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हो। अगर आपको डीके सर की अपने सर की कंटेंट अच्छा लगे तो ही दोस्तों सब्सक्राइब करना, वरना अनसब्सक्राइबर करके चला जाना, क्योंकि आज का कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। जो भारतीय संविधान है इसमें प्रयुक्त शब्द है धर्मनिरपेक्ष। तो इसका अर्थ क्या बताया गया है। तो इसका अर्थ बताया गया है साथियों, क्या बताया गया है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा भी इस क्वेश्चन को दोबारा भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया है। जो संविधान में अपने संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया है ये जोड़ा गया है 74वें संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? जो 74वां अपना संशोधन है इसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है। तो अधिकतम वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु प्रदूषण है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है।
इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। तो अपने भारतीय पार्श्व गायक हैं, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता कृष्णमूर्ति। कौन? कविता कृष्णमूर्ति का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी से पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया है? गौतम बुद्ध के द्वारा महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो ये किया गया था कुशीनगर से। कहाँ से? ये किया गया है दोस्तों कुशीनगर से प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? जो मगध के राजा है अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली के साथ। किसके साथ? वैशाली के साथ। अगला क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? जो बिक्री कर है, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूली कौन करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है और किसके द्वारा वसूल किया जाता है? ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? जो नदी के दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गोखूर झील। गोखूर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोखूर झील कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कौन सी इमामबाड़ा? कौन सी? इमामबाड़ा एक अद्भुत वास्तुकला है। क्या है? एक अद्भुत वास्तुकला है। जो इमारत है वो किस शहर में स्थित है? तो ये थी दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पर थी? लखनऊ में स्थित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई है? तो इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई गई है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई गई थी। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि दोस्तों थल समीर और समुद्री समीर बनने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? तो कौन से राज्य का परिगठन किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के संरचना का उल्लेख भारतीय विधान परिषद के किस अनुच्छेद से उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है 171 के तहत। किसके तहत? 171 के तहत उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? ये गति बढ़ती रहती है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो साथियों, सबसे कम उम्र की खेलने वाली खिलाड़ी बनी थी कौन? कैसी फेयर। कौन बनी थी? ये बनी थी कैसी फेयर। यानी कि साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? साथियों, एक तो हो गई गंभीरा, धाली और जात्रा, ये किस राज्य के प्रसिद्ध, कौन से राज्य के प्रसिद्ध नृत्य शैली है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये है पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित होने वाली पुरुष एशियन हॉकी, तो हाल ही में चेन्नई में होने वाली पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी, ये 2023 के लिए शुभंकर का नाम, इसके शुभंकर है तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था बोमन। इनका नाम था बोमन। क्या नाम था इनका? इनका नाम था बोमन। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? साथियों, ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है। तो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी, जो सबसे तेज चलने वाली, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 कब मनाया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून को। कब? 14 जून को बनाया गया था। ये साथियों ये क्वेश्चन 2023 का पूछा, SSC GD का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का? 2023 का, जो SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध को पाश्चराइजेशन किया जाता है। तो ये किया जाता है 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष।
कितनी? 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया था। जो समवर्ती सूची है इसका विचार लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया था? इसका विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई। एसबीआई बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। यानी कि साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? जो प्रयुक्त उपकरण है उसको क्या कहते हैं? संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो हस्तांतरित हो गया है वह क्या था? तो वह था, एक तो इसका पहला आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। तो इसका A+B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था साथियों गुलाम वंश। क्या नाम था? गुलाम वंश इसका नाम था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अपने विख्यात नेता चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल ने प्रथम बार भारत में सन 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। कब संगठित हुए थे? 1221 में। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन 2 जीवों का सहजीवी माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। कौन है? वे सूक्ष्म जीव हैं शैवाल और कवक, फंजाई। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BCG टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? तो ये टीके लगाए जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग के लिए लगाए जाते हैं। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? जो पौधे हैं वो किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विधा की प्रसिद्ध गायिका है? तो कौन सी विधा है जिसकी प्रसिद्ध गायिका है? तो ये है गुजराती लोकगीत की। किसकी? गुजराती लोकगीत की फाल्गुनी पाठक विधा की प्रसिद्ध गायिका हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। जो वाटर पोल होते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। पूर्व तटीय मैदान एक अन्य नाम है। जो पूर्व तटीय मैदान है इनका एक अन्य नाम कौन सा है? कोरोमंडल तटीय मैदान। कौन सा है? कोरोमंडल तटीय मैदान है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक बताई गई है? तो सर्वाधिक कौन से राज्य में बताई गई है? ये बताई गई है केरल राज्य में। कहाँ पे बताई गई है? केरल राज्य में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? भारत में सबसे पुरानी है अरावली। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है जो भारत में सबसे पुरानी अरावली श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है,
गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो कालबेलिया नृत्य हैं वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य कौन सा? कालबेलिया लोक नृत्य ये राजस्थान से संबंधित हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में किस योजना को शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने गोबरधान योजना को, कौन सा? गोबरधान योजना को शुरू किया गया था। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम रखा गया है साथियों, क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन थे? तो पहले जीतने वाले तीरंदाज कौन थे? तो ये थे पार्थ सांतुखे, यानी कि साथियों इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो दोबारा भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो। तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी वीडियो हैं लाइक कीजिए और अपने साथियों व दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, कोई भी हो, ठीक है, उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ साथियों आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को पूरा कंटेंट समझ में आ सके। आप सभी को साथियों पता होना चाहिए हम आपके भलाई के लिए, आपके अच्छे के लिए अच्छी मेहनत करके इतने अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं ताकि आप लोग कोई से भी एग्ज़ाम हो उनमें आप लोग सभी क्वेश्चनों को हल कर सके। तो साथियों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, आप भी आगे बढ़ते जाइए और हमको भी आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं एक अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।